तो एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है 9/8 डिवाइड का सिंबल है और गैप इक्वल -3/2। तो भाई इसमें तो आपको जो गैप है, अब गैप में कितना आएगा ये आपको देखने के लिए, तो गैप आप किस चीज का है, तो यहां देखिए जिसको डिवाइड करना है, डिवाइड सिंबल के बाद में जो लिखा हुआ है वो आपका है डिवाइजर। ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर आपको फाइंड करना है यहां पर, और ये आपका है डिविडेंड। तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तब आता है -3/2। ये क्वोशेंट आ गया। क्या आ गया? ये क्वोशेंट। इक्वल के बाद में जो एक क्वोशेंट है आपका, और ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर यहां पर आपको निकालना है। तो इसको देखिए 2 मेथड्स हैं इसके, पहले सॉल्व करके निकाल लें, फिर जो आ जाए उसको फिल कर देंगे। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे तो एक तो हो गया कि आपने इसको x सेलेक्ट कर लिया, 9/8 डिवाइड बाई x इक्वल -3/2। अब x की वैल्यू निकाल लें, तो 9/8 डिवाइड सिंबल को इनटू में चेंज करेंगे तो इनटू 1/x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या हो जाएगा? x का रेसिप्रोकल 1/x इक्वल हो जाएगा -3/2। तो 1/x इक्वल टू वो 9/8 मल्टीप्लाई में 1/x के, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -3/2 डिवाइड बाई 9/8। तो 1/x इक्वल टू -3/2। अब डिवाइड सिंबल को, डिवाइड साइन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/9। अब देखिए किससे कैंसिल होगा? तो 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 1 जा 3 और ये जगह 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। कितना आ गया? 1/x इक्वल टू हो गया -1/1 इंटू 4/3। तो 1/x इक्वल माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -4 1 जा 4/3 1 जा 3। अब इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करना, 1/x की नहीं फाइंड करना है, x की। तो 1/x से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू हो गई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका भी रेसिप्रोकल -3/4। ये आपका निकला है। तो x की वैल्यू कितने निकाला है? -3/4 निकाला है। तो यहां पर क्या फिल कर दिया गया? -3/4। ये हो गया, तो यही फिल कर दिया गया। देखिए एक मेथड तो ये हो गया कि x की वैल्यू लेकर के कर लिया गया। दूसरा फार्मूले से हम कर सकते हैं, फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। तो फार्मूले से हम कैसे करें इसमें? तो आगे जो फार्मूला के लिए है, तो आगे इसका मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेकंड मेथड से भी इसको हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल दें। देखिए अब इसका सेकंड मेथड उसको अप्लाई करके भी कर सकते हैं इसको। तो यहां पर आपका क्या है? 9/8 है, तो 9/8 क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। इसका मतलब डिविडेंड है 9/8, इक्वल है 9/8 है। और ये क्या है जो हमको फिल करना है? वो डिवाइजर है। तो डिवाइजर आपको निकालना है, डिवाइजर निकालना है। और ये दिया क्वोशेंट, इक्वल के बाद में क्वोशेंट। क्या है? क्वोशेंट। तो क्वोशेंट इक्वल टू है -3/2। तो देखिए डिवाइजर, इनमें रिलेशन क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, ये होता है। मीन्स क्या होता है इसमें? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर क्या यहां काम है नहीं, चूंकि रेशनल नंबर के रूप में है, तो रिमाइंडर की इसमें यूज नहीं होना है। सीधे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, ये फार्मूला यूज कर लिया आपने। तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, तो डिविडेंड कितना? 9/8 आपने रख दिया, 9/8 इक्वल डिवाइजर
डिवाइजर आपको मालूम नहीं है, ये निकालना है, इंटू कोशेंट, कोशेंट है -3/2। तो देखिए अगर डिवाइजर हमको जैसे निकालना है तो डिवाइजर इक्वल, तो डिवाइजर आपको राइट साइड में रहने दीजिए, इक्वल, और ये -3/2 इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 9/8 ऑलरेडी है यहां पर। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे चूंकि मल्टीप्लाई में है डिवाइजर के साथ में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड -3/2। अब आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइजर इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें 9/8, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो -2/3 रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहां पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना निकला है? तो जो डिवाइजर निकला आपका, डिवाइजर इक्वल टू, यहां क्या बचा? 3 × -1 बचा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 अपान 4 1 जा 4, तो -3/4 आ गया। तो डिवाइजर कितना निकला है? -3/4, तो ये -3/4 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट फिर गैप है, डिवाइड बाय -7/5 = 10/19। तो यहाँ जो गैपिंग है डिविडेंड आपको निकालना है, यहाँ पर डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड आपने सपोज करिए x सेलेक्ट कर लिया, तो सॉल्व इसको हम कर लें, तो जो निकालना है गैपिंग के प्लेस पर, जो गैप है जो फिल करना है उसके प्लेस पर आपने x सेलेक्ट कर लिया, तो x डिवाइड बाय -7/5 = 10/19, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इधर डिवाइड में है, x के साथ ये डिवाइड में है -7/, या हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे भी रख सकते हैं इसमें कि जैसे डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर दें कि जैसे x है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो -5/7 हो जाएगा, इक्वल 10/19। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, x के साथ में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/19 डिवाइड बाय -5/7। अब x इक्वल टू 10/19, और इसको डिवाइड साइन को, सिंबल को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस हो जाएगा 7/5। अब देखिए कैंसिल होगा क्या? तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डिवाइड हो गया, और डिवाइड नहीं होगा तो x इक्वल टू हो गया 2/19 इंटू -7/1, मल्टीप्लाई कर लें, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -7 2 जा 14 अपान 19 1 जा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14/19 आ गई। तो यहां पर जो फिल किया जाएगा वो -14/19, -14/19 ये फिल किया जाएगा, गैप को फिल कर लिया गया। इसको फार्मूला लगा करके भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं कि जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड क्या होता है? कोशेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट। डिवाइजर और कोशेंट का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल आएगा, तो डायरेक्ट आपका निकल सकता है। और ऐसे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में डिविडेंड इसमें भी निकालना है, डिवाइजर गिवन है और कोशेंट गिवन है। तो जब गिवन है तो डिविडेंड के प्लेस पर आपने लेट कर लिया x, तो x डिवाइड बाय -3 इक्वल हो जाएगा -4/15। देखिए -3 है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो x इंटू, तो इसका रेशिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा, इक्वल -4/15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4/15, और इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे उधर तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड -1/3। तो x इक्वल टू -4/15, डिवाइड सिंबल को, डिवाइड साइन को क्या करें? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेशिप्रोकल, तो -3/1। अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू -4/5 इंटू -1/1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस
4 बन जा 4/5 बन जा 5, तो x इक्वल टू हो गया 4/5। क्या हो गया? x इक्वल टू 4/5। तो अब इसी के फार्मूले, जैसे कि फार्मूले से भी इसको हम निकाल सकते हैं कि यहाँ क्या निकालना था आपको, 4/5 फिल किया गया है, 4/5 ये आया है। तो ये जो 4/5 है ये डिविडेंड आपको फाइंड करना था। डिविडेंड इक्वल टू होता है क्या है? डिवाइजर इंटू कोशेंट होता है। तो डिवाइजर ये है, कोशेंट ये, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो निकाल आएगा सीधे, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो ये जो कोशेंट है और डिवाइजर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं कि -4/15 इंटू क्या हो जाएगा -3। 3 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो ये 4/5 निकल आएगा आपका। फोर्थ पार्ट -12 और डिवाइड का सिंबल हो गया और गैप है इक्वल टू -6/5। तो यहाँ जो डिवाइड के सिंबल के बाद में है ये आपका डिवाइजर है। तो डिवाइजर हमको फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है? डिवाइजर, डिवाइजर फाइंड करना है। और यहाँ पर आपका डिविडेंड गिवन है और कोशेंट गिवन है। तो देखिए जो इसके फार्मूले होते हैं, एक तो सिंपली जो फार्मूला होता है डिविडेंड, क्योंकि इसमें रिमाइंडर का यूज नहीं करना है तो डिविडेंड इक्वल टू हो गया डिवाइजर इंटू कोशेंट। एक फार्मूला ये हो गया आपका कोशेंट। देखिए ये हो गया। अगर सपोज करिए देखिए डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दें। और अगर इसमें से सपोज करिए तो इन तीनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी। अगर डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर इंटू कोशेंट हो जाएगा। अगर डिवाइजर निकालना है, सपोज करिए डिवाइजर, तो डिवाइजर निकालना है तो डिवाइजर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डिवाइजर इक्वल कोशेंट को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो डिविडेंड डिवाइड बाई डिविडेंड को डिवाइड करेंगे किससे? कोशेंट से। ये हो जाएगा फार्मूला। तो डिवाइजर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। ये फार्मूला बन गया। एक फार्मूला ये बना आपका, दूसरा ये बन गया। इसी से तीसरा भी बन सकता है। तो तीसरा क्या बन जाएगा भाई? कोशेंट इक्वल टू क्या होता है? तो डिविडेंड से डिविडेंड को अगर कोशेंट सपोज करिए निकालना है, क्या निकालना है? कोशेंट निकालना है। तो जो कोशेंट निकालना है तो कोशेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकालने के लिए डिविडेंड डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, तो ये निकल आएगा। ये 3 फार्मूले हो गए। कोशेंट निकालना है तो इसको ट्रांसपोज करते हैं तो डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर। तो यहां आपको फाइंड क्या करना है? यहां डिवाइजर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिवाइजर। डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट। तो यहां जो अगर सॉल्व करने के लिए तो हम फार्मूले से अगर यूज करके निकालना है तो यहां आपका डिविडेंड दिया है। क्या क्या दिया है वो पहले लिख लें। डिविडेंड इक्वल टू -12 और कोशेंट गिवन है। कोशेंट इक्वल हो गया -6/5। ये हो गया। निकालना क्या? डिवाइजर। डिवाइजर निकालना है तो डिवाइजर का फार्मूला यूज कर लें। तो डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट। कोशेंट इक्वल, तो अब देखिए डिवाइजर निकालने जा रहे हैं ना, तो डिविडेंड कितना है? -12 है। तो -12 डिवाइड बाई कोशेंट कितना है? -6/5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -5/6। अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट गया है। तो -2 इंटू -5/1 ये हम कहते हैं। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 और अपान में 1 है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं। तो यही आपका डिवाइजर हो गया, आंसर हो गया ये 10। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा? 10। ये जो आपका आ गया फिलअप्स में डिवाइजर क्या निकला है? 10 निकला है। इसको फार्मूले एक्स लेट करके भी अगर एक्स लेट करके करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, यही चीज आएगी। तो फार्मूले से भी कर सकते हैं और एक्स लेट करके भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या डिवीजन में रेशनल नंबर्स
क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स हो गया कि अगर टू रेशनल नंबर्स लिए गए और उनको डिवाइड किया गया तो वो भी एक रेशनल नंबर आ जाए। क्या आ जाए? रेशनल नंबर आ जाए। तो क्या आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स लेकर हम समझ सकते हैं कैसे इसको किया जाए। तो सपोज करिए लेट टू रेशनल नंबर्स बी 2 and 3, 2 and 3। आपने टू रेशनल नंबर्स ले लिए, तो रेशनल नंबर्स में कोई भी नंबर्स हो, जैसे सपोज करिए कि एक नंबर आपने ले लिया फ्रैक्शन के रूप में ले लें तो वो भी रेशनल नंबर्स होंगे, निगेटिव में ले लेंगे वो भी रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये रेशनल नंबर्स आपने लेट कर लिया, लेट टू रेशनल नंबर्स बी 2 and 3 ले लिया। अब इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल क्या आ जाएगा? 2/3 ये आ जाएगा ना। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अब यहां पर ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। देखिए आर क्या है? रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। और यहां पर ये जो 2/3 माने फ्रैक्शन के रूप में आएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है भी। तो अब आपने देखा कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर रेशनल नंबर आ रहा है। ये फर्स्ट एग्जांपल आपने ले लिया। और ऐसे और भी अप्लाई कर सकते हैं हम। सेकंड एग्जांपल आप ले लें कि लेट माने ये कोई भी रेशनल नंबर से इस तरह से लेंगे तो अगर टू रेशनल नंबर्स को डिवीजन में है तो वो उनका जो डिवीजन होगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर सपोज करिए इस तरह से लेते हैं, लेट रेशनल नंबर्स भी माने टू रेशनल नंबर्स ले लिए, टू रेशनल नंबर्स भी 5 and 0 आपने इस तरह से ले लिया कि टू रेशनल नंबर से ले लिए, 5 and 0 ले लिया। अब हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 5 डिवाइड बाई 0 माने ये आपका रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, 0 हो गया। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 5/0, 5/0। तो 5/0 को देखें, इट डज नॉट एग्जिस्ट माने 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा? इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, माने 0 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता है। अब आपने देखा कि और कोई भी अदर नंबर्स लेते हैं, 0 के अलावा कोई अदर नंबर्स लेते हैं तो उसमें क्या रहता है कि अगर टू रेशनल नंबर्स है, सपोज करिए 0 है, 0 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करना है तो वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये नहीं हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स क्या हो गया कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो नो। आंसर में क्या आ जाएगा? नो। रेशनल नंबर्स, नो रेशनल नंबर्स are not always closed under division।
माने जीरो के मामले में अगर डिवाइजर हमारे जीरो है, डिवाइजर अगर जीरो है तो रेशनल नंबर जीरो भी रेशनल नंबर है, और ये 5 कोई भी नंबर लिया जाता है तो वो भी रेशनल नंबर होगा। बट 5/0 इट डज नॉट एग्जिस्ट, माने ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। 5/0 इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इट इज नॉट रेशनल नंबर, कि माने ये जो आपका आया इट इज नॉट रेशनल नंबर, कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट रेशनल नंबर। So we can say no, rational numbers are not always closed under division। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कॉम्पिटेटिव अंडर डिवीजन। क्या कॉम्पिटेटिव होते हैं डिवीजन में? तो इसका मतलब हो गया कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, केवल ऑर्डर चेंज करना होता है। सपोज यहां पर हम ले लेते हैं लेट, तो कॉम्पिटेटिव होने के लिए हमें 2 रेशनल नंबर्स की नीड होती है, तो लेट 2 रेशनल नंबर्स भी 2 रेशनल नंबर्स भी -7 एंड 4। आपने 2 रेशनल नंबर्स ले लिए, लेट 2 रेशनल नंबर्स भी -7 एंड 4, माने कोई भी होल नंबर हो सकता है रेशनल नंबर्स में, और कोई भी होल नंबर या कोई भी इंटीजर्स या कोई नेचुरल नंबर्स या कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है कि इसमें तो लेट 2 रेशनल नंबर्स भी -7 एंड 4। तो अब कॉम्पिटेटिव के लिए अब देखना पड़ेगा कि सपोज करिए कि आपने -7 को डिवाइड किया 4 से, -7 को डिवाइड किया आपने 4 से, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आ जाएगा -7/4, ये आ गया। अब अगर हम 4 को -7 से डिवाइड करते हैं, माने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया, अब आपने ऑर्डर चेंज किया, तो ऑर्डर चेंज किया तो क्या हो गया, 4 डिवाइड बाई -7, ऑर्डर चेंज किया ना इसको, तो इक्वल क्या हो जाएगा 4/-7, या प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो गया -4/7 हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? अगर हम इनमें देखें कि ये -7/4 आ रहा है, ये -4/7 आ रहा है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। माने अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है तो ऑर्डर चेंज करने पर अगर सॉल्व किया जाए तो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अगर सेम नहीं आते तो इसका मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। तो हियर क्या है, हियर -7 डिवाइड बाई 4 नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -7, माने इसके इक्वल नहीं है। सो रेशनल नंबर्स आर, सो दीज आर, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सीधे दे सकते हैं हम इसमें कि जब ये इक्वल नहीं है तो आंसर में क्या हो जाएगा, नो। आंसर आपका हो जाएगा नो रेशनल नंबर्स आर, रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्पिटेटिव अंडर डिवीजन, नॉट कॉम्पिटेटिव अंडर डिवीजन। माने नो रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्पिटेटिव अंडर डिवीजन, माने डिवीजन के अंतर्गत ये कॉम्पिटेटिव नहीं है, क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल नहीं आ रहा है। देखिए इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आई -7/4, और 4 डिवाइड बाई -7 जब ऑर्डर चेंज किया गया तो -4/7 आ गया, बोथ आर नॉट इक्वल। तो हियर -7 डिवाइड बाई 4 नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -7, तो आंसर हो गया नो रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्पिटेटिव अंडर डिवीजन। थर्ड पार्ट, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। क्या रेशनल नंबर्स हमेशा एसोसिएटिव होते हैं
डिवीजन में क्या एसोसिएटिव होते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए 3 रेशनल नंबर्स होने चाहिए। तो 3 रेशनल नंबर सपोज करिए हम लेट कर लेते हैं, तो लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसमें, लेट 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स भी, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए एक ले लिया 1/2 कॉमा 2/3 एंड 4/5, ये 3 नंबर्स आपने ले लिए। लेट 3 रेशनल नंबर्स भी 1/2, 2/3 एंड 4/5, 3 रेशनल नंबर्स ले लिए। इसमें कहा गया कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ग्रुप जो है उसमें अलग अलग हो जाता है। जैसे फर्स्ट 2 नंबर्स के लिए ग्रुप बना लिया, ब्रैकेट में कर लिया, उसको पहले सॉल्व किया गया, फिर डिवाइड करेंगे थर्ड वाले से, या सेकंड और थर्ड को पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद में फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो ग्रुप बनाते हैं, तो सपोज करिए पहले आपने बनाया ग्रुप इस तरह से 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड 4/5, ये लिखा आपने क्या, इस तरह से। पहले इन दोनों के बीच में ग्रुप है, डिवाइड बाई 4/5 है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करें ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 डिवाइड 4/5। और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 1 3 जा 3 अपान 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 4/5 है। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए तो देखिए 3/4 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। अभी कैंसिल तो होगा नहीं, तो इक्वल हो जाएगा 5 3 जा 15 अपान 4 4 जा 16। ये आपका आ गया, इतना आया। अब जो सेकंड माने इसका ग्रुप पहले फर्स्ट 2 का बनाया है, अब देखिए लास्ट 2 का बनाते ग्रुप, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड 2/3 डिवाइड बाई 4/5। अब ग्रुप इसका चेंज कर दिया, सेकंड और थर्ड नंबर में ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब इसको पहले हम सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5/4 इक्वल हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई, अब यहाँ 5 2 जा, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 अपान 3 2 जा 6। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5 हो गया, 6/5। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इक्वल कितना आ जाएगा 3 1 जा 3/5 हो गया, ये 3/5 आ गया। तो अब देखिए दोनों क्या इक्वल हैं क्या, ये 15/16 आ रहा है इस ग्रुप से। जब सेकंड और थर्ड का हमने ग्रुप बना लिया, इस तरह से बना लिया, ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप चेंज कर दिया, तो यहां पर ये आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। सो क्या हो गया कि 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड 4/5 नॉट इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 4/5, माने a डिवाइड बाई b इन ब्रैकेट डिवाइड बाई c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई इन ब्रैकेट b डिवाइड बाई c, इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ आंसर में आप राइट कर लेंगे नो रेशनल नंबर्स आर
not always associative under division। की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, माने डिवीजन में रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है, कैन वी डिवाइड 1 बाई 0? क्या 1 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? तो यहां अगर हम 0 को डिवाइड करना शुरू करें, मान लो सपोज करिए 1 से हम 0 को अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा इसमें? 0 का कितनी बार भी टेबल पढ़ा जाए, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 3 टाइम्स डिवाइड करें तो भी 0 आएगा, 4 टाइम्स डिवाइड करें, 100 टाइम्स डिवाइड करें 0 से तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट माने एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं डिवाइड हो सकता है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, कैन वी डिवाइड 1 बाई 0? नो, वी कैन नॉट डिवाइड 1 बाई 0, कि 1 जो है 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 1E कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1F स्टार्ट करेंगे।